नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूं रिसालिया खेड़ा गांव में और रिसालिया खेड़ा गांव के एक ऐसे स्कूल के बारे में मैं आपको जो है वो अवगत करवाऊंगा जिसको जो है वो काफ़ी समय हो चुका है शुरू हुए और आज भी जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन अनेकों बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरस्वती पब्लिक स्कूल, जो कि महान शिक्षाविद स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी भाटी के द्वारा लगाया हुआ ये पौधा है। और वो पौधा जो है वो 1985 में उन्होंने जो वो लगाया था और आज जो है 2024 में अगर बात करें तो लगभग 35 से 40 साल का समय जो वो हो चुका है और इस समय अंतराल के दौरान जो है वो काफ़ी फल फूल करके जो है वो बड़ा लगातार हो रहा है। अब यहाँ पे इस स्कूल में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही आपको जो है वो हरियाली के दर्शन जो है वो होंगे। ये मुख्य गेट है, मुख्य गेट के बाद आगे हम आपको लेकर के चलें तो हरे भरे पौधों से जो है वो आपका स्वागत जो है वो कलरफुल अलग अलग रंग बिरंगे फूल जो है वो आपका स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद ये हरी भरी घास पार्क जो है जहाँ पे प्रेयर होती है और यहाँ पे जो है वो बच्चे आपको अटखेलियाँ करते हुए जो अगर बात करें तो फिजिकल का पीरियड है या खेलने का जो पीरियड आता है उसमें जो है वो बच्चे आपको इस प्रकार से अटखेलियाँ करते हुए आपका स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद में स्कूल के चारों तरफ जो है वो आपको एक बार कैमरा जो है वो घुमा करके दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छे संख्या में जो है वो हरे भरे पौधे जो है वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। और चारों तरफ मैं आपको कैमरा जो है वो घुमा करके दिखाना चाहूँ तो इस तरफ देखिएगा आप कि काफ़ी अच्छी संख्या में हरे भरे पौधे के साथ साथ एक शानदार बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे बच्चों को जो है वो पढ़ने के लिए यहाँ पे कमरे हैं जो साफ सुथरे वातावरण के साथ जो है वो एक अच्छा पढ़ाई का माहौल जो है वो यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है। हालांकि ये स्कूल जो है वो 8वीं तक का स्कूल है, लेकिन इस 8वीं तक के स्कूल में जो पढ़ कर के गया है वो जो है वो आज कहीं ना कहीं जो है वो अपनी एक अच्छी पोस्ट पे अच्छी सेवा जो है वो देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में रिसालिया खेड़ा गाँव की बात करें तो ये गाँव वो गाँव है जो हर सरकारी भर्ती में रिकॉर्ड जो है वो इस गाँव के युवा जो है वो बनाते हुए दिखाई देते हैं। पीछे की अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो भर्तियां हुई उनमें भी जो है वो दर्जनों की संख्या में युवा युवतियों का जो सिलेक्शन हुआ था, चाहे वो सी ग्रुप का हो चाहे वो डी ग्रुप का हो। उसका कारण ये है कि बच्चों की जो बुनियाद है, जो नींव है, वो रिसालिया खेड़ा गांव के लगभग बच्चों के जो सरस्वती जो मिडिल पब्लिक स्कूल है इससे जो है वो पढ़ाई करके गए और यहाँ से जो उनकी बुनियाद शुरू हुई है। चलिए अब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज साधना। अच्छा, कहाँ से हो आप? रिसालिया खेड़ा। रिसालिया खेड़ा से। अच्छा, कैसे होती है यहाँ पे पढ़ाई आपका? यहाँ पे कैसे मन लगता है, कैसे शुरुआत होती है, सारा कुछ बताएंगे आप? यहाँ पे सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे को ये स्कूल बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पर स्पोर्ट्स भी करवाते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, डांस वगैरह हर त्यौहार भी मनाया जाता है। अच्छा सर, ये स्कूल मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कैसे पढ़ाते हैं? पढ़ाई कैसे अच्छी कह सकते हैं हम लोग? सर, यहाँ पे सभी टीचर्स हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, जो भी टॉपिक होता है उसे अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है और हमें सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर और हमें एक एक चीज़ हमें समझाते हैं चैप्टर की। अच्छा। मुझे मेरा स्कूल बहुत प्रिय है क्योंकि यहाँ हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमें यहाँ स्पोर्ट्स भी कराए जाते हैं ताकि हम खेलों को जान सके। तो कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? नर्सरी। नर्सरी में। अच्छा, क्या क्या पढ़ाते हैं आपको यहाँ पे? स्कूल में क्या पढ़ाते हैं आपको? ABCD। ABCD। और क्या पढ़ाते हैं? NR पढ़ाते हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई करके आपको? अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल वाले हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो भी डाउट होता है वो क्लियर कर देते हैं और कुछ भी जो हमें समझ में ना पूछ लेते हैं और सारा कुछ समझा देते हैं। मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरा स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, और खिलाते भी हैं साथ में? यस। क्या खिलाते हैं? खो खो, कबड्डी। अच्छा, तो खेलने गए हो आप कभी बाहर? यस। कितनी बार खेलने गए हो? 3-4 बार। 3-4 बार गए। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 5th। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आगे आप? फौजी।
फौजी बनना चाहते हो? अरे वाह। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, आप फौजी क्यों बनना चाहते हो? देश की सेवा के लिए। देश की सेवा के लिए। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि स्कूल का जो वट वृक्ष जो इसने उगाया है उसको बढ़ावा दिया वो हमारे श्री ओम प्रकाश जी भाटी सर ने दिया है, पर दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनका कोरोना काल में देहांत हो गया। पर जो यहाँ पे स्कूल का पढ़ाने का तरीका है, इन स्कूल वालों को जो जिस हिसाब से हम स्कूल में रहते हैं, हमें ऐसे ही लगता है जैसे कि हम घर पे ही हैं। हमें ये फील नहीं होता कि अब हम स्कूल में हैं, घर पे हैं। हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत सी नॉलेज दी जाती है और हमें मानसिक तनाव से भी दूर रखा जाता है खेलों के द्वारा। हम बहुत बारी खेलने भी गए हैं और हमें ऐसे नहीं लगता कि आज हमारे को मार पड़ी है या ऐसे कुछ नहीं लगता। क्या नाम आपका? चारवी। कहाँ से आते हो? राजपुरा से। राजपुरा से। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। फर्स्ट में हो? अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे टीचर साहब को? अच्छे से पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? क्या क्या पढ़ाते हैं? कॉन्सोनेंट वोवल। अच्छा, कॉन्सोनेंट वोवल पढ़ाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और पोएम्स वगैरह? कोई पोएम याद है आपको? सुनाना। कौन सी? हाथी राज मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, मर जाएगी, मरती है तो मरने तो, हमें तमाशा करने तो। क्या नाम आपका? ललित। ललित, कहाँ से आते हो? मैं सालिया खड़ा से आता हूँ। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे स्कूल को लेकर के? हमारे स्कूल मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के टीचर बहुत मेरे को बढ़िया शिक्षा देते हैं और साथ में यहाँ का खेल का मैदान भी बहुत हरा भरा है, साथ में बहुत अच्छा है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? स्कूल कैसा है आपका? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है जी। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं। हमारे स्कूल के अंदर हरा भरा खेल का मैदान है, अच्छे खिलाते हैं हमको, अच्छी हमको शिक्षा देते हैं, हमें कभी भी बुरी शिक्षा नहीं देते हैं। हमारे कोच सुरेश सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें खो खो का कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उनके आने पर हमें खो खो का मैच करवाया, जिससे हमें सब कुछ पता लगने लगा। तो यहाँ पे जो है वो इस स्कूल में आपको और बता दूं कि समय समय पे जो है वो मशहूर कॉमेडियन बोलू और गोलू दोनों जो है वो यहाँ पे आकर के स्कूल में बच्चों का मनोरंजन जो है वो करते रहते हैं, ताकि बच्चे जो है वो स्ट्रेस से दूर हों। और आप ये देखिएगा बच्चे जो है वो भोलू के साथ कितने जो है वो घुले मिले हुए हैं कि लगातार जो है उनसे बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हुटिंग जो है वो बच्चों के द्वारा भोलू को देख करके की जा रही है। भोलू और गोलू की ये जोड़ी जो है वो समय समय पे आकर के यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करती है, बच्चों का मनोरंजन करती है, जिससे कि अगर बच्चा कोई स्ट्रेस में भी होता है तो वो जो है वो भोलू की कॉमेडी से जो है वो गोलू के सहयोग से जो है वो लगातार उनका स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाता है और पढ़ाई में अच्छा दिल जो है वो लगा करके पढ़ाई जो है वो लगातार करते रहते हैं। चलिए अभी भोलू से भी एक बार बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो बच्चे आपको देख करके काफ़ी खुश होते हैं, लगता है काफ़ी बार आपका यहाँ पे आना जाना रहता है। बड़ो मनमोहक दृश्य है। इन्हें मैं को फूल खिलड़ा है, इन्हें फूल सा बच्चा है और केनो ही के मैं को टावरा को प्यार तो वो कह रहे हूँ भगवान का एक आशीर्वाद मान लो। तो बड़े बढ़िया लगने लग रही है ओ वातावरण और ओ अनुशासन देखने बहुत लाजवाब। ठीक है, तो भाई जी आप मतलब बीच बीच में टाइम पर थेड़ा आंता रहो। हाँ, नानेरो है और मामा को स्कूल है तो वो साफ सी बात है कि मामो जी तो भी रेया को नहीं तो अमित संभाल ला रहे तो टाइम टू टाइम आना भी पड़ा और संभाला भी। ठीक है, तो आ रहे हैं आज भाई के यहाँ करके के हरियाणा वाला है तो मैं यार फिर तो जरूर आ हूँ मैं क्या मतलब के हरियाणा तो खमो हो रही है। बिल्कुल 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 हरियाणा तो है ही, क्योंकि राजस्थान तो बिया हाँ बैठेगा और हरियाणा जो को है नानेर और रह गयो तो बिया ही प्यार दुलार जो नानेर वाला बहुत ध्यान ज्यादा ही होगी। ठीक है, चलो गोलू भी बात करा थोड़ी सी। भाई जी काफी बारी आओ और बच्चा मिलो कि तरिया लगा था ना, अभी बच्चा कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ अलग चीज देखने मिला? नहीं, प्रोग्रेस तो देखा यहाँ भाई साहब मेहनत करे जिया मामू जी करता भी टाइप में और जिया बैठा हुआ जब आपका कोई 2-3 साल उम्र में हमारे स्कूल में बिताया है तो मतलब यहाँ फील हुआ है एक अलग लेवल को। तो मतलब कि थे भी स्कूल में पढ़ के गए? हाँ, मतलब
छोटा सा जब पढ़ता अब याददाश्त थोड़ी सी कमजोरी है, याद को नहीं हुआ टाइम हो गया। अच्छा ठीक तो है, मतलब बच्चा में आ जाए तो बढ़िया, मतलब यहाँ लगे जाना बेक आ गया कई साल। ठीक है। तो यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा, इन तस्वीरों में जितने भी युवा दिखाई दे रहे हैं, बचपन इनका जो है वो जो प्राथमिक शिक्षा जो है या प्रारंभिक शिक्षा जो है वो यहीं से हुई है। अब यहाँ से पढ़ाई करके जो है वो आज अलग अलग क्षेत्रों में ये अपना नाम जो है वो रोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग सेक्टर के अंदर जो जॉब भी करते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, प्राइमरी एजुकेशन आपकी इसी स्कूल से हुई है? हाँ जी, इसी स्कूल से हुई है। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? आज जो है वो ये स्कूल लगातार बुलंदियों को छूता जा रहा है, आप भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, यहाँ का एक्सपीरियंस क्या है आपका? सबसे पहले तो ये स्कूल जो है वो हमारी कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय ओम प्रकाश जी भाटी, उनको एक श्रद्धा सुमन मैं अर्पित करता हूँ। माँ बाप के बाद हमारे पहले गुरु थे वो। तो इस स्कूल के अंदर मैंने प्राइमरी तक की पढ़ाई की और मैं मेरा एक्सपीरियंस मतलब एक शेयर करना चाहता हूँ कि इस स्कूल का जो स्टाफ है और जो हमारे टाइम में स्टाफ था, उनमें से कुछ तो अभी भी अपनी सेवाएं जो है यहाँ अपनी निरंतर सेवाएं अपनी दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक पुरानी बात जो है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक पहले टीचर हुआ करते थे, इंदर सर, मैथमेटिक्स के टीचर थे। उन्होंने जो ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्ट कंसेप्ट हमारे को समझाया, आज भी वो कंसेप्ट मैं मतलब अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर अप्लाई करता हूँ और पूरा कारगर है वो अभी तक भी। और उसके बाद में जो यहाँ पे सुरेश सर थे, अभी भी है, अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं वो। तो उन्होंने जो नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और टेंस का जो कंसेप्ट हमारे को बताया, आज भी वो कंसेप्ट उनका और क्वेश्चन टैग का जो कंसेप्ट था वो आज अभी भी मैं मतलब अपनी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके अंदर मैं अप्लाई करता हूँ। पूरा कारगर जो है वो उन्होंने कंसेप्ट हमारे को समझाया था। राकेश जैन सर जो थे, अभी वो सरकारी अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके द्वारा जो हमारे को हिंदी व्याकरण का ज्ञान दिया गया, अतुलनीय था। मतलब कि काफ़ी जो उस समय चीज़ें सिखाई गई वो आज भी आपको याद है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल याद है। और बहुत अच्छा स्टाफ था स्कूल का और अभी भी बहुत अच्छा स्टाफ है। इसी से कहा जा सकता है कि यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं बल्कि समझाते अच्छे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाया जाता है। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अजय है, मैं गोरीवाड़ा तहसील में पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ। 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और मेरी प्रारंभिक शिक्षा पहली से लेकर या कह दें घर पास में ही है, तो खेलने कूदने से स्टार्टिंग से लेके 8वीं तक ये हमारी पढ़ाई यहीं पे हुई, हम सारों बच्चों की, भाई बहनों की। और बहुत ही बढ़िया स्कूल है अपने इलाके में, जहाँ पे खेल कूद के साथ पढ़ाई का भी अच्छा एनवायरनमेंट है, वेल क्वालिफाइड स्टाफ है और बहुत ही बढ़िया वातावरण है यहाँ पे पढ़ाई का। ठीक है, आज भी वही है? हाँ जी वही है। कुछ कहना चाहेंगे, कितना समय आपको जो है वो यहाँ पे पढ़ाते हुए हो गया और कैसे बच्चों को जो है वो समझा जाता है कि बच्चे की क्या नीड है? मैं 2003 से यहाँ हूँ और रेगुलर सर्विस यहाँ मैं दे रहा हूँ अपनी। तो ग्रामीण अंचल के अंदर ये जो संस्था है अच्छी संस्था चल रही है, कम फीस के ऊपर बच्चों को हम आगे लेके जा रहे हैं। आसपास कहीं भी देख लो तो सबसे कम स्कूल फीस इसी स्कूल में है। और यहाँ से मेरे से बड़े मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, 50 या 60 के बच्चे करीब जो है गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। ये जो आज जो आए हुए थे उनमें से कम 10-12 बच्चे जो हैं जो गवर्नमेंट जॉब मेरे से पढ़े हुए हैं, जो लगे हुए हैं। तो एक संस्था जो है सबसे अच्छी संस्था है, बच्चे यहाँ पर अच्छे हैं, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स हर चीज़ को हम आगे लेके जा रहे हैं। पिछले जो है 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि बच्चे हमारे स्पोर्ट्स भी काफ़ी आगे जा रहे हैं। अभी हम मोजगढ़ गए थे, रामपुरा गए थे, तो वहाँ हमारी टीमें जो हैं स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा जो है खेल दिखा गया है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल लगातार जो है वो उपलब्धि हासिल करता जा रहा है, आने वाले समय में क्या टारगेट, क्या फोकस रहेगा? आने वाले समय की बात की जाए तो इस स्कूल के अंदर हम बच्चों को मोटिवेशन करते रहते हैं और उनको हर प्रतिक्रियाओं में, हर मतलब खेल कूद प्रतियोगिताओं में, हर शिक्षा के क्षेत्र में तथा सामाजिक क्षेत्र के बारे में इनको ज्ञान देते हैं और बच्चों को उनको रहना सहना कैसे है उन प्रतिक्रियाओं के बारे में आगे बढ़ाते हैं। और चाहते हैं कि स्कूल में जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ के जाए वो आगे समाज में अपना नाम रोशन करे और स्कूल का भी नाम रोशन करे। मैम, बच्चों को यहाँ पे कैसे जो है वो ट्रीट किया जाता है आपके द्वारा? क्या निर्देश जो है वो स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा दिए जाते हैं? जी, मैं एज यूनिवर्सिटी टीचर हूँ जी। मेरे को लगभग 1 ईयर जो है यहाँ पे पढ़ाते को
बच्चे को अच्छे गाइडलाइंस करती हूँ आगे वाली क्लास जाने के लिए। अच्छा इम्प्रूवमेंट कराते हैं कि खेलने कूदने, बाकी टाइम एक्स्ट्रा टाइम मिले तो उनको पोइम वगैरह करवाते हैं, और बाहर कई बार खिलाने के लिए बच्चों को बाहर बुला लेती हूँ बस। तो यहाँ पे देखिएगा इस स्कूल की जो है वो एक खूबसूरती ये भी है कि जो नए बच्चे आते हैं, जो न्यू एडमिशन होता है, उनको जो है वो इस प्रकार से तिलक लगा करके उनका स्वागत जो है वो किया जाता है। और कुछ कहते हैं कि कुछ अच्छा करने से पहले मीठा हो जाए, तो उन बच्चों को जो है वो मीठा खिला करके जो है वो उनका स्वागत जो है वो पेंसिल और पेन दे करके जो है वो यहाँ पे इस स्कूल में जो है वो बच्चों का नए एडमिशन का जो है वो किया जाता है। इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये छोटा सा बच्चा है, इसकी सिस्टर जो है वो यहाँ पे पढ़ाई करती थी, और ये बच्चा जो है वो पहली बार आया है। उसकी सिस्टर की पढ़ाई जो रिस्पॉन्स दे करके इसके घर वालों ने इसको जो है वो एडमिशन से पहले ही स्कूल की ड्रेस दिलवा दी है। और आज ये बच्चा जो है वो पहली बार इस स्कूल में आया है, तो पहली बार ही ड्रेस पहन करके जो है वो इससे स्कूल में आया है। चलिए अभी जो है वो अमित भाटी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं वो क्या कुछ कहते हैं स्कूल को लेकर के। और यहाँ पे जो है वो बच्चों का अभिवादन, अब बच्चों का वेलकम जो है वो लगातार स्टाफ मेंबर्स के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। अमित जी भाटी मेरे साथ मौजूद हैं। भाटी साहब अगर बात करें तो स्वर्गीय ओम प्रकाश जी ने ये एक पौधा लगाया था, छोटा सा पौधा 1985 में लगाया था। आज जो है वो ये पौधा बढ़ करके 30-35-40 साल के लगभग हो चुका है। क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या और नए सुधार आने वाले समय में? सबसे पहले तो आपकी केयर हरियाणा की टीम को यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत बधाई। सभी प्रदेशवासियों को, इलाका वासियों को होली की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रही बात स्कूल की, स्कूल फादर साहब ने 1985 में एक पीपल के पेड़ के नीचे मतलब क्लास स्टार्ट करके और चलाया था। पहले ये 3 पार्टनर्स थे, नंदलाल जी पारिक, मेरे गुरुजी लालचंद जी मून, फादर साहब, इन्होंने चलाया। फिर चलो धीरे धीरे चलो अकेले फादर साहब ने संभाला। उसके बाद में पढ़ाई को और गांव का सहयोग करके देख के आज ये इतनी बिल्डिंग जो भी है ये मतलब उनकी देन है, फादर साहब की देन है। जो भी बनाया कराया किया है वो उन्होंने। अब आगे क्या है सिस्टम आपने देखा होगा, गांव के मेरे गांव की न्यूज़ लगभग सुनते हो भी कितनी स्कूल में पढ़ के जो पहले लाइनमैन की भर्ती हुई उसमें 38-40 लगे थे, डी ग्रुप में काफ़ी बच्चे लगे हैं। उनका जो बेस जो तैयार हुआ है वो इस स्कूल से लगभग मतलब ये मान के चलो 90% जो बच्चे लगे हैं वो गवर्नमेंट जॉब में वो इसी स्कूल से मतलब पढ़ के 5th क्लास तक या 8th क्लास जो है वो यहीं से बनी हुई। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से बनी हुई है। और ये नहीं है अभी छोटी से छोटी नौकरी, बड़ी से बड़ी नौकरी, चाहे लेक्चरर है, कोई जेई है या सर्जन डॉक्टर है, वो यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं। आज मतलब 156-57 बच्चे जो है स्कूल से पढ़ के और आज वो गवर्नमेंट में अपना सेवा दे रहे हैं। तो बहुत एक खुशी की बात है भी एक शिक्षा जो है उन्होंने एक शिक्षा रूपी ऐसा पौधा लगाया जिससे आज हर गांव का या आसपास के गांव वासी जो भी हैं सराहना करें भी स्कूल का रिज़ल्ट जो है सबसे बढ़िया, इस ग्रामीण इलाके का सबसे बढ़िया रिज़ल्ट यहाँ मिलता है। आने वाले समय की अगर बात करें तो क्या आपकी जो फोकस रहेगा, क्या गोल रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और नौकरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव का नाम रोशन? देखिए ऐसे फोकस तो स्टडी में ऐसा कोई वो नहीं है भी कोई आके ये कह दे मैं सर्वोपरि हूँ, नहीं। शिक्षा में जो है रोज़ाना एक बंदा रोज़ाना एक बात कुछ न कुछ ज़रूर सीखेगा। जो गांव के आए हुए हैं मतलब ये आए हैं, कुछ इनसे हम सीखेंगे, कुछ ये हमसे सीखेंगे, कुछ नई बातें जो ये अभी अब आगे जैसे बच्चों का है आजकल डिजिटल लैब वगैरह होगी, वो प्रबंध आगे धीरे धीरे कर रहे हैं। फादर साहब के बाद में चलो काम संभाला है तो उसके बाद थोड़ा लॉस भी था हमें बहुत ज़्यादा, और कोरोना के बाद में एक बार बच्चे भी थोड़े आपको पता है हर स्कूल में कम हुए। उसके बाद में फिर भी चलो काफ़ी अब मेहनत करके बच्चों की पढ़ाई करवा के बढ़िया हर साल जैसे नवोदय में एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के 1-2-4 हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है भी जो पेरेंट्स आते हैं वो खुश होकर यहाँ से मतलब अपने बच्चों की स्टडी करवा के खुश होकर यहाँ से निकले, तो वो सबसे बढ़िया बात रहेगी। ठीक है।
शुक्रिया बातचीत के लिए। यहाँ पे मैं आपको जो है ये बरामदे में थोड़ा दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा अलग अलग जो है वो यहाँ पे स्लोगन्स है, राष्ट्रीय गीत है, चाहे राष्ट्रीय गान है, चाहे वो हिंदी की 12 खड़ी है, चाहे वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे बरामदे की दीवारों पे जो है वो चस्पा कर रखी हैं। और क्लासरूम की अगर बात करें तो क्लासरूम भी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो खुले और हवादार क्लासरूम जो है वो यहाँ पे इस स्कूल में जो है वो बनाए गए हैं। अब ऐसे में इस स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ मुख्य मकसद रहेगा आने वाले समय में शिक्षा के बढ़ावे को लेकर के। जी, पहले तो सभी ग्रामवासियों को के हरियाणा की तरफ से आए हुए मेहमानों को मैं इस स्कूल में पधारने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और जो होली का जो पावन पर्व आ रहा है उसकी मैं ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि जिस प्रकार होली का त्यौहार रंगों से भरा है वैसे हमारी ज़िंदगी में भी खूब खुशियां आए। और जहां तक स्कूल के प्रयास है तो मैं 2011 से इस स्कूल के मुख्य अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं और आज भी मैं चाहती हूं कि मेरे प्रयास यही रहे कि जो इस स्कूल के संस्थापक श्री ओम प्रकाश जी भाटी मेरे धर्मपिता थे, तो उनके प्रयासों से मैं उनके आदर्शों पे चलती हुई इस स्कूल को बहुत आगे लेके जाऊं। मेरी कोशिश यही है कि मैं इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कॉलेज की स्थापना करूं। ये जो शिक्षा का जो वट वृक्ष जो एक पीपल के नीचे लगाया गया था, मेरी सासू माँ कहते हैं कि बेटा एक कमरा था, उसके अंदर मैं हर हफ्ते जाती थी और मतलब उस टाइम तो कच्चा ही होता था तो वो गारा वगैरह भी लगा के आते थे। तो वो भी बताते हैं आज मतलब मेरे धर्मपिता तो है नहीं, लेकिन मेरी सासू माँ की देख रेख में भी मैं मतलब कार्य करती हूँ। उनको समय समय पे मैं स्कूल में लेके आती हूँ। तो उनके आदर्शों से ही मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस स्कूल में और इस गांव में चारों तरफ इस सरस्वती पब्लिक स्कूल का नाम रोशन करूँ। मैम अगर बात करें तो एजुकेशन के मामले में हमने बच्चों से भी बात की है, अभिभावकों से भी बात की, तो काफी अच्छा जो है वो बता रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में स्पोर्ट्स को लेकर के क्या कुछ अलग से जो है वो किया जाएगा ताकि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी बच्चे जो है वो अव्वल स्थान पे रहें? देखो, जैसा कि हमारे स्टडी के मामले में तो ग्रामवासियों ने बताया ही आपको कि बहुत अच्छा रिजल्ट रह रहा है हमारे गाँव का। उसमें इस स्कूल से पढ़े हुए भी 156 के करीब बच्चे हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं। कुछ आए भी हुए हैं, आपसे रूबरू हुए हैं। तो इसके साथ ही मैं ये चाहूँगी कि मतलब खेल के साथ हम हमारे बच्चों को मौजगढ़ लेके गए काफ़ी बार टीम को, वहाँ से हमारी टीमें जीत के भी आई है। हमने 28 अगस्त को लास्ट ईयर मतलब जो स्कूल का स्थापना दिवस है उसको हमने 28 अगस्त को किया हमने स्टार्ट और 29 अगस्त यानी कि ध्यानचंद जी की जयंती पे हमने उसका समापन किया। वो भी खेल जगत के गुरु थे। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हीं के संस्कारों से लेकर हम क्या है हमारे बच्चों को खेल में आगे बढ़ाएं ताकि उनका शारीरिक जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य तो होता ही है, शारीरिक स्वास्थ्य भी आजकल क्या है कि सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला धन क्या है कि हमारी निरोगी काया होती है। तो हमारे लिए यही है कि हम क्या है बच्चों को अच्छे से अच्छे गेम करवाएं। हमारे स्कूल में टीचर भी है, हमारे ग्राउंड की भी व्यवस्था है और बच्चे भी बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस देते हैं। और ख़ास तौर पे गर्ल्स के तो कहना ही क्या है, मतलब उनके यही टाइम है कि वो खेल सकती है, खुल के जी सकती है। तो उनको मैं हर संभव यही प्रयास करती हूँ कि हर सुविधा उनको मैं उपलब्ध करवाऊँ। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके अभिभावक जो है वो यहाँ पे हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब, बच्चा आपका स्कूल में पढ़ता है, कैसा एक्सपीरियंस, किस तरह से बच्चे की पढ़ाई में आपको जो है वो लगता है? देखिए सर, नमस्कार सर। यहाँ पे मेरा बच्चा पढ़ता है पहली कक्षा में। काफ़ी अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे और खेलकूद भी है, बढ़िया है सिस्टम। यहाँ का माहौल भी अच्छा है, स्टाफ भी बढ़िया है और काफ़ी मतलब बढ़िया लगता है मेरे को यहाँ पे। तो आगे भी मैं यहीं पे एडमिशन करवाया बच्चे को। ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि गांव का गांव में ही। हाँ, गांव का गांव में ही है। हाँ आंटी बताओ, थारे बच्चों कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? पहले तो 2 बच्चे हमारे पढ़े थे, एक अध्यापक लग गया, छोटा बेटा। अच्छा। और एक लड़की पढ़ी थी। अब मेरी 2 पोतियाँ पढ़ रही हैं यहाँ पर। अच्छा। 2, एक छोटी एक बड़ी है। मैं एक बार तो बाहर गई, फिर पाछे आ गई, मेरा मन नहीं लगा। अच्छा। तो बहुत अच्छे पढ़ाई कराती हैं। ये इसके पास पहले तो एक कमरा था, अभी बिल्डिंग बन रही है। अच्छा। और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, प्रकाश भी बहुत अच्छे थे।
हम तो बूढ़े बुजुर्ग देखते आ रहे हैं बहुत। हाँ ठीक है। स्कूल में बढ़िया वातावरण है, सभी बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हर गांव का बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आता है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, हमारे गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स हम सब इनका बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। तो गांव में ये शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया है, सभी मिलजुल कर शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे सरस्वती पब्लिक स्कूल ये बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है। यहाँ पर हमारे जो प्राइवेट बच्चे पढ़े लिखे हैं उनमें से 80-90 बच्चे स्कूल के जॉब भी लगे हैं। जो अभी डी ग्रुप की भर्ती है, चाहे ऐसे हो चाहे ये HR कैन की हो, इन सभी भर्तियों में हमारे गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बढ़िया शिक्षा दे जी, ठीक है। और ये सरस्वती पब्लिक स्कूल है, इसमें बच्चे कामयाब बहुत हुए हैं। मास्टर ओम प्रकाश जी ने जो ये बुंटा लगाया था, और इन्होंने इनके लड़के हैं अमित भाटी, इन्होंने संभाल रखे है और बढ़िया चला रहे हैं। शिक्षा बच्चों को बढ़िया मिल रही है और घर में बच्चे को संस्कार भी देते हैं, कैसे रहना है, कैसे बोलना है बड़ों के साथ। अच्छी शिक्षा मिल रही है। एक गुड़िया तो सेकंड में है, एक गुड़िया थर्ड में। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पे स्कूल में जब भेजते हो बच्चे को, तो कैसी प्रतिक्रिया जो बच्चे की आती है? हमारा तो ये स्कूल पहले से रहा हुआ है। जैसे मेरे हस्बैंड में ननंद इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो यहाँ से हमें शुरू से भी लगाव है अच्छा, और बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ बहुत अच्छी होती है। तो हम ऐसा चाहते हैं जब तक इस स्कूल में क्लासें हैं हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। अच्छा, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? एक 3री में पढ़ता है, एक 5वीं में। अच्छा, 2 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। ठीक है, क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसी पढ़ाई है? पढ़ाई बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छी पढ़ाई है। बच्चे संस्कारी बहुत हैं, जो टीचर सिखाते हैं वो स्कूल घर में ही करते हैं। अच्छा। बहुत संस्कारी है बच्चे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्कूल नज़दीक है, आना जाना छोड़ना सौखा रहता है, सही है सारा कुछ ठीक है। भाई साहब, आपका बच्चा? हाँ जी, 2 बच्चे पढ़ते हैं जी। 2 बच्चे पढ़ते हैं। मतलब ये माने कि ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखते हुए कम फीस के अंदर मतलब अच्छी शिक्षा दे रहा है। और वैसे रसालिया खेड़ा की बात की जाए तो मेरा गांव तुरता खेड़ा है, फिर भी यहाँ की जो मतलब माहौल है ना, वो शिक्षा के प्रति बहुत ही क्रिएटिव मतलब बढ़िया सिस्टम है। और बच्चे भी ठीक है, मतलब इनका जागरूकता सिस्टम बच्चों के बारे में अच्छा है। मतलब कि ऐसे स्कूल बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, तभी ये होता है कि हरियाणा सरकार की हर वैकेंसी में रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां होती हैं। ये बात बहुत बढ़िया है जी। मान के चलो ये धरा भी इस तरह की हो गई है कि यहाँ की मतलब हर बार स्टडी के ये तो रिकॉर्ड ही मानो, इनका बहुत बड़ा काम है जी। बढ़िया पढ़ाई के मामले में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि रिसालिया खेड़ा वो गाँव है जिसमें अगर पिछली भर्ती की बात करूँ तो जो डी ग्रुप में लगे थे तो उसमें भी जो है वो बहुत ज्यादा लगे थे। उसके बाद C ग्रुप की अभी जो लाइनमैन और बिजली डिपार्टमेंट में जो भर्तियां हुई थी उसमें भी रिकॉर्ड तोड़ जो है वो रिसालिया खेड़ा गांव से युवाओं ने इस नौकरी में अपनी हिस्सेदारी जो है वो दिखाई थी। और उसके बाद डी ग्रुप का जो रिजल्ट आया था उसमें भी जो है वो सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो इस गांव के जो है वो डी ग्रुप के अंदर सिलेक्ट हुए थे। इसका मेन कारण जो है वो यही माना जा सकता है कि इस गांव के प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक जो है या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो जो है वो अच्छी शिक्षा जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, अच्छे संस्कार जो है वो बच्चों को देते हैं। इसी का नतीजा है कि बच्चे जो है वो दूसरे रास्तों की ओर जाने के बजाय अच्छे रास्तों की ओर जाते हैं, पढ़ाई की ओर जाते हैं, खेल कूद की ओर जाते हैं, जिसका परिणाम ये आता है कि हरियाणा सरकार की हो या भारत सरकार की हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जो भर्ती हो तो उसमें इस गांव के युवाओं की भागीदारी हमें अवश्य देखने को मिलती है। आप अपनी राय जो है वो इस वीडियो को लेकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।